हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम द मोस्ट अवेटेड चैप्टर विच इज़ क्लाइमेट वो करने वाले हैं। आप लोगों के भर के कमेंट्स आए थे कि प्लीज़ क्लाइमेट पे वीडियो बनाइए, क्लाइमेट पे वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा चलो भैया बना ही लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़, मैं इस तरीके से आपको क्लाइमेट को एक्सप्लेन करूँगी कि फिर आप कभी जीवन में क्लाइमेट नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए नोट्स लेके आई हूँ, खुद के हैंड रिटन नोट्स। उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सारी चीज़ें चली जाए, ठीक है। अगर आप मुझसे कमेंट्स में ये पूछने वाले हो कि क्या ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो हाँ, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्या इतना करके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं? हाँ, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो सबके आंसर हाँ 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 है, ठीक है। ऑल्सो आज मैं बिल्कुल एकदम से स्टार्ट नहीं कर रही, बिकॉज आई वॉन्ट टू रियली अप्रिशिएट एंड थैंक ईच वन ऑफ यू जो टाइम निकाल के वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं। इट रियली मोटिवेट्स यू एंड थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट इन टू द चैप्टर। जब आप क्लाइमेट वर्ड सुनते हो क्या आता है आपके दिमाग में? चलो छोड़ो, क्लाइमेट छोड़ो, वेदर अगर आप सुनते हो तो क्या आता है दिमाग में? अब आपने ये चीज़ तो नोटिस की होगी ना कि कभी कभी क्या होता है कि दिन में बहुत भयंकर बारिश आई है, शाम को अचानक से सब नॉर्मल हो गया है। या फिर कभी ऐसे होता है कि सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई है, दिन में धूप निकल गया, शाम को ठंडी हवा चल रही है, होता है ना। तो इसे हम कहते हैं वेदर ऑफ अ प्लेस। अब मान लो आप में से कोई एक रोहन है, ठीक है। रोहन का अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बना कि भैया संडे को जो है मूवी देखने चलेंगे। संडे को हो गई भयंकर बारिश, सबका मूड हो गया ऑफ, और वही मंडे को तेज धूप निकली है। तो इसी को हम कहते हैं वेदर, कि संडे को जो है ना वेदर बहुत खराब था, इसलिए रोहन का जो मूवी प्लान है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्लाइमेट क्या होता है? वह आपने एक चीज़ सुनी होगी कि मुंबई में जो है ज़्यादा ठंडी नहीं होती, वहाँ पे ठंड के कपड़े आपको नहीं चाहिए होते क्योंकि वहाँ पे ठंडी नहीं होती है ना। वहीं राजस्थान में बहुत गर्मी है, वहीं हिमाचल चले जाओ तो वहाँ पे बहुत ठंड है, सुनते हो ना। तो ये क्या है? इट इज़ द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, ये वहाँ का क्लाइमेट है, ठीक है। तो वेदर और क्लाइमेट समझ गए आप। अब हम क्लाइमेट का थोड़ा बुकिश डेफिनेशन देखते हैं। क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे दौरान के लिए एक जगह का जो एवरेज वेदर कंडीशन है उसको ही जो है हम क्लाइमेट कहते हैं, ओके। अब एक चीज़ और नोटिस करो आप कि इंडिया में जो है राजस्थान में गर्मी है, हिमाचल में ठंड है, आपका मुंबई में ठंड इतनी नहीं होती है, एक इक्विबल टेम्परेचर है वहाँ पे, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। बट फिर भी इंडिया को हम कहते हैं कि इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ऑल्दो इंडिया में जितने स्टेट्स हैं हर स्टेट में कुछ ना कुछ क्लाइमेट है, फिर भी हम इंडिया का क्लाइमेट क्या कहते हैं कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यहाँ पे भी भैया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी चल रहा है इनका। मतलब इंडिया कितनी ज़्यादा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाले कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती है कि रिलीजन ही नहीं बल्कि क्लाइमेट भी भैया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में चल रही है। राजस्थान में गर्मी है, वहाँ का क्लाइमेट वो है, हिमाचल में ठंड है, वहाँ का क्लाइमेट वो है, लेकिन फिर भी हम इंडिया को क्या कहते हैं? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया का है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि रिवर्सल ऑफ विंड होती है, समझ रहे हो, रिवर्सल ऑफ विंड। अब अगर ये इंडिया है, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, तो किसी ने अगर मेरे ड्राइंग पे कमेंट किया तो कुछ नहीं वैसे, बट ठीक है। अब मान लो यहाँ से जस्ट अ सेकेंड, हाँ मान लो मोमेंट, यस, ये इंडिया मैंने बनाया। यहाँ पे अगर विंड्स आ रही हैं तो विंड्स वापस भी आती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। अगर विंड ऐसे जा रही है तो ये ऐसे करके वापस भी आती है, फिर ऐसे वापस भी आती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अब ये विंड कैसे, किस डायरेक्शन में, किस तरीके से जाती है, ये सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, ऐसा नहीं है कि छोड़ दूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। बट अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि क्योंकि यहाँ पे जो है रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है, उसके कारण ही जो है यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं इंडिया के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और आपके सिलेबस में भी है। तो बेसिकली फैक्टर्स जितने भी है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, एक तो लोकेशन और रिलीफ, और
दूसरा है एयर प्रेशर और विंड। अब कौन सा कहाँ लोकेटेड है, और वहाँ पे रिलीफ का मतलब क्या होता है, फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या होता है, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वहाँ का जो प्रॉपर एकदम कह सकते हो कि इन्वायरमेंट, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फिजियोग्राफी इज द टर्म, कोई और टर्म नहीं है इसका, फिजियोग्राफी इज द टर्म। रिलीफ को हम फिजियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब लोकेशन और रिलीफ से रिलेटेड अगर हम डिटेल में बात करें तो पहला फैक्टर हमारा है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। तो जो आपका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है ना, ये क्या है, तो बेसिकली हमारा जो इंडिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके मिडल से जाती है। तो लेट्स से बस सपोज करते हैं, मान लो ये आपका इंडिया है, ठीक है। इंडिया गोल नहीं है मुझे भी पता है, बट मैं आपको बस अभी बता रही हूँ। तो इंडिया के मिडिल से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्योंकि ये मिडिल से जाता है तो दो जोन्स में डिवाइड कर देता है इंडिया को, एक ट्रॉपिकल जोन और एक सब ट्रॉपिकल जोन। अब मैं आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक मुझे वाइट स्पेस आई थिंक एंड में होगा, यस। तो लेट्स से ये इंडिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। अब एक बात हमेशा याद रखना, इंडिया को मैंने अभी फ़िलहाल के लिए गोल बनाया है, इंडिया गोल है नहीं। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो इक्वेटर ये होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके ऊपर होता है, ठीक है। अभी हम इसको इंडिया लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है मतलब यहाँ इक्वेटर होगा, ठीक है। ये याद रखना, अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये इक्वेटर होगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो पास वाला एरिया होता है ना, मतलब ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर मतलब उसके बियॉन्ड जो है उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। अब आप एक चीज़ देखो, ट्रॉपिकल जोन जो है वो इक्वेटर के बहुत पास में है ना, इक्वेटर के पास में, इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। एक मतलब बहुत गर्मी होगी यहाँ पे, एक तरीके से हाई टेम्परेचर होगा। और ये जो है जो सब ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पे एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होगा, क्योंकि वो इक्वेटर के बियॉन्ड है और वो पोल्स के पास है। तो यही चीज़ अभी हम पढ़ेंगे। वहाँ पे जो मैंने लिखा है, वील रीड द सेम थिंग। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रॉपिकल जोन जो है, ये जो एरिया जो है, इट इज़ नियरर टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर विथ स्मॉल एंड डेली एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब गर्मी है तो गर्मी ही है, गर्मी रहेगी ऑल द टाइम, गर्मी ही रहेगी। सब ट्रॉपिकल जोन में क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इंडिया के टेम्परेचर को। जो ट्रॉपिकल जोन में जो प्लेसेस लोकेटेड होंगी वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होगा, और जो सब ट्रॉपिकल जोन्स में होंगी वहाँ पे एक्सट्रीम ऑफ वेदर कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, है ना। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कई हद तक इफेक्ट कर रही है, इट इज़ अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट, ठीक है। मूविंग अहेड, हिमालयन माउंटेन। अब हम हिमालयन माउंटेन को क्या कहते हैं कि वो एक इफेक्टिव क्लाइमेटिक डिवाइड है। कहते हैं ना, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि इफेक्टिव क्लाइमेटिक डिवाइड है, ठीक है। एकदम शील्ड की तरह काम करता है और हमें नॉर्दर्न विंड से बचाता है, ठीक है, और मॉनसून विंड्स को भी ट्रैप करता है। अब मैं आपको ये सारे तो डेफिनेशंस और नोट्स हो गए आपके, अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको भी एक्सप्लेन करूँगी। मैंने आपके लिए वाइट स्पेस इसलिए छोड़ा था कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू बहुत कुछ बता सकूँ। मान लो ये हिमालयाज है, मान लो क्या, चलो हिमालय ही है, हिमालय ऐसा ही दिखता है। एनीवेज, सो लेट्स सपोज, जस्ट अ सेकेंड, मेरा स्क्रीन इज मूविंग फॉर सम रीजन, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो मान लो दिस इज हिमालय, मैं यहाँ पे एच लिख देती हूँ। अब क्या होता है, जो नॉर्दर्न विंड्स आते हैं ना, नॉर्दर्न विंड्स, उससे हिमालय जो है हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, तो ये हिमालय है जो इंडिया में आपको मिल रहा है, और यहाँ पे जो है, जस्ट अ सेकेंड, माई ड्राइंग इज़ वेरी बैड, लेट्स से दिस इज़ ओनली हिमालय। यहाँ से जो नॉर्दर्न विंड्स आती हैं ना, नॉर्थ पोल से जो विंड्स आती हैं बहुत ठंडी होती हैं। अगर वो विंड्स आएगी ना तो एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट हो जाएगा इंडिया में, एकदम ठंड, एकदम स्नोफॉल, एकदम अलग ही हो जाएगा। तो उससे इंडिया को प्रोटेक्ट करती है कि वो जो हवाएं आती हैं वो यहाँ आके यहाँ टकरा जाती हैं, वो आ ही नहीं पाती है, इंडिया में एंटर नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक बैरियर की तरह काम कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, हिमालय दूसरी चीज़ में क्या हेल्प कर रहा है
कि ये जो हिमालय है ना, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो होते हैं वो आते हैं, वो यहाँ टकराते हैं और बरसात लाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स यहाँ पे नहीं आके टकराते तो वो कभी बारिश ला ही नहीं पाते। तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो यहाँ पे आती है, हिमालय से टकराती है और वहाँ पे बारिश लेके आती है। तो हिमालय इस तरीके से भी क्लाइमेट को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिमालय जब आप फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करते हो तो। ठीक है, ओके। एक चीज़ याद रखना, जब कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स आती हैं तो वो एक शील्ड की तरह काम करता है, लेकिन जब मॉनसून विंड्स आती हैं तो वो उसको ट्रैप करता है ताकि उसका मॉइस्चर जो है वहीं पे गिर जाए। समझ रहे हो उस चीज़ को, उसको ट्रैप करता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया जब दोनों विंड्स आ रही है, एक शील्ड की तरह काम कर रहा है, एक ट्रैप कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सारे एक्सप्लेनेशंस मैं आपके डाउट्स अभी ही खुद ही बना ले रही हूँ, आपके डाउट्स और खुद ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब लेट्स से जो नॉर्दर्न विंड्स है जिसको वो शील्ड की तरह काम कर रहा है, वो ठंडे विंड्स हैं। ठंडे मतलब हाई प्रेशर वाले हैं, ठीक है। और हिमालय क्या है? ठंडा एरिया है, तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर साथ में क्या तांडव थोड़ी करेंगे? तो ऑब्वियसली शील्ड की तरह काम कर रहा है, उसको ट्रैप नहीं करेगा। अब चलो एक चीज़ याद करो कि एक चीज़, सिंपल चीज़ मैं आपको समझाती हूँ सिंपल वे में। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, सिमिलर रिपेल। पढ़ा है ना मैग्नेट में, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स में 10th में 9th में कभी तो पढ़ा होगा। तो अब ठंडी हवाएं आ रही है, ठंडा जगह है, आपको क्या लगता है वो ट्रैप करेगी उसको? क्यों करेगी भैया? सिमिलर है ना, रिपेल, भाग यहाँ से, ठीक है। बट जब साउथ वेस्ट मॉनसून्स आते हैं ना, जो अपने साथ वो मॉइस्चर लेके आते हैं, ठीक है, उनके साथ वो मॉइस्चर लेके आते हैं। दे आर नॉट कोल्ड विंड्स, दे ब्रिंग मॉइस्चर विद देम। जो मॉइस्चर लेके आ रहे हैं भैया, तो फिर उसको ट्रैप भी करेगा ना इंसान, ट्रैप करके बरसात करो। तो ये चीज़ करता है हिमालयाज। अब जब हमने इतना कर लिया है तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ ताकि आगे जब मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँ तो और ईजी हो, ठीक है। इट्स बेसिक, तो मैं आपको समझा देती हूँ कि लेट्स से हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ये क्या है? लो प्रेशर कहाँ पे होगा? जहाँ पे ज़्यादा हीट होगा। हीट आ रहा है, लेट्स से हीट आ रहा है ग्राउंड में, हीट आ रहा है, तो इट इज़ क्रिएटिंग अ लो प्रेशर जोन इधर, ठीक है। और हाई प्रेशर कहाँ होता है? जहाँ हवा बहुत बल्की हो जाता है, ठंड होती है, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। अब क्या होता है, हमेशा विंड जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। जब लो प्रेशर हो रहा है तो विंड, जो हवा है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। हीट नीचे आ रहा है, हवा ऊपर जा रहा है, ठीक है। जैसे ही हवा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो हाई प्रेशर यहाँ आ जाता है। तो हमेशा याद रखना, विंड जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में जाता है। और हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आगे अगर मैं कभी भी जिक्र करूँ हाई प्रेशर लो प्रेशर का, तो आप समझ जाना कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, बिकॉज बहुत बार ये टर्म यूज़ होंगे अभी। ओके, लेट्स मूव बैक। आपका ये भी हो गया हिमालयन माउंटेन्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, अभी मैंने आपको कहा कि हाई प्रेशर लो प्रेशर। अब मैं आपको इसका यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो ये सी है, ठीक है, ये सी है, ये लैंड है। तो जब धूप पड़ रही है तो लैंड ज़्यादा जल्दी धूप को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, लैंड कंपेयर टू सी। तो दिन में क्या होता है कि जो लैंड एरिया है वो गर्म हो जाता है, बिल्कुल एकदम गर्म, लेकिन जो सी वाटर है वो ठंडा रहता है। अब जैसे ही लैंड गर्म हुआ, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? लो प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर वाटर में। तो अब लो प्रेशर ऊपर जा रहा है, हाई प्रेशर इधर आ रहा है ना। तो आपको यहाँ पे बहुत ठंडी हवा देखने को मिलती है। आप कभी भी बीचेस पे चले जाओ, आपको ठंडी हवा मिलेगी। वहाँ पे धूप है पर ठंडा लग रहा है, ठंडी हवा महसूस हो रही है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ का जो ठंडा, जो हाई प्रेशर से, जो वाटर का हाई प्रेशर है, वहाँ से हाई प्रेशर आगे कहाँ आ रहा है? जो लैंड में जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली रात को क्या होता है? लैंड जल्दी ठंडा होता है ना, कंपेयर टू सी। तो जो लैंड एरिया है वो जल्दी ठंडा हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया? हाई प्रेशर।
और वहीं सी वाटर को या ओशन को आप टच करके देखो क्या होगा, गर्म। तो यहाँ पे फिर उल्टा चलेगा। तो ये चीज़ हो रही है, इसीलिए ये भी अफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब देखो, इंडिया का बहुत लंबा कोस्ट लाइन है। अब पूछोगे भैया कोस्ट लाइन क्या होता है, बहुत सारे आप में से होंगे जो पूछेंगे अरे भैया कोस्ट लाइन क्या होता है। मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये यहाँ पे सी है, ये इसको कहते हैं हम कोस्ट लाइन। बहुत लंबा है क्योंकि सी ही सी है, बहुत सारे ओशंस है। सी क्या बोल रही हूँ, ओशन, नॉट सी, ओशन। ठीक है, तो आपको दिख गया ये। अब कोस्टल एरिया में इक्वेबल क्लाइमेट होता है। क्यों होता है इक्वेबल क्लाइमेट, होता क्या है पहले ये जान लो। अब जैसे मुंबई को मैंने क्या कहा कि इक्वेबल क्लाइमेट होता है, कहा था ना। क्यों होता है इक्वेबल क्लाइमेट मुंबई में, क्योंकि वो कोस्ट पे है। कोस्ट पे अब मान लो भैया यहाँ पे पानी है ना, चलो मैं एक अच्छा ड्राइंग बनाती हूँ। यहाँ पे पानी है, ये कोस्ट है तुम्हारा। पानी में क्या होगा, पानी में क्या होगा, अगर दिन है तो पानी ठंडा रहेगा, अगर सन है तो पानी ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा मतलब हाई प्रेशर रहेगा। वही ये क्या रहेगा, गर्म रहेगा, लो प्रेशर। लेकिन क्या आपको गर्मी लगेगी यहाँ पे ज़्यादा, नहीं लगेगी गर्मी यहाँ पे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से भैया आ भी तो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आसपास में है। रात को क्या होगा, रिवर्स होगा। तो रात को आपको क्या लगता है, गर्मी ज़्यादा लगेगी लैंड पे, नहीं, ठंड नॉर्मल लगेगा। एक नॉर्मल इक्वेबल टेम्परेचर रहेगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। दिन में धूप बहुत ज़्यादा है पर आपको गर्मी नहीं लग रही है। क्यों, क्योंकि पानी का जो ठंडा इफेक्ट है ना, जो ठंडा वो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, हाई प्रेशर जो यहाँ जा रहा है, तो वो हवा जा रही है ना वहाँ पे, इसलिए दिन में आपको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है, रात को ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगेगा आपको, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी हमने कर लिया। ऑल्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ऊपर जाओगे उतना नीचे आओगे। हाँ, जितना ऊपर हाइट में जाओगे उतना टेम्परेचर नीचे होता जाएगा। ये तो आप नॉर्मल ये सोच लो, हिमालय में आप एकदम हिमालय की चोटी पे चढ़े गए, चल गए आप, तो भैया वहाँ पे तो फिर आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी। क्यों होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज हाइट के साथ, क्योंकि जब आप टॉप पे जाते हो ना तो हवा जो है ना वो उसकी लेयर बहुत थिन हो जाती है। अब नॉर्मल सोचो कि भैया लेट्स से कोई भी भारी चीज़ है तो वो नीचे आएगी ना कि ऊपर जाएगी। भारी चीज़ नीचे आती है ऊपर जाती है, तो हैवी एयर जो है वो सिंक नीचे होगा ना। हिमालय के अगर आप नीचे रहोगे तो आपको उतनी ठंड नहीं लगेगी, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा सांस लेने में। लेकिन अगर आप ऊपर चले गए तो बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी, क्योंकि वही है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है ऊपर, हाई प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे एयर बहुत थिन है ना, डेंस एयर नहीं है, डेंस एयर नीचे है। समझ रहे हो, तो थिन एयर है जिसके कारण टेम्परेचर बहुत कम हो जाती है, ड्रॉप कर जाती है। तो यहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि वो हिमालयस में अगर आप चले गए तो वहाँ का वही क्लाइमेट है, वो वहाँ का वेदर नहीं है, वहाँ का क्लाइमेट है, वैसा ही रहेगा वो। तो ये भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रिलीफ का मतलब फिजियोग्राफी, हिमालयस, वेस्टर्न घाट, ये सब कुछ। अब आप इस चीज़ को देखो, इस डायग्राम को नोटिस करो। ठीक है, ये हो गया आपका कोई भी माउंटेन। ठीक है, यहाँ सी है, विंड्स आ रही है, इस डायग्राम को अच्छे से देखो, यहाँ से हवा आ रही है, अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही है। अब आप हिमालय के कॉन्टेक्स्ट में ही देख लो किस तरीके से बारिश करवाती है वो, यही देख लो, आ रही है बारिश मतलब अपने साथ एकदम मॉइस्चर कंटेंट लेके, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। अब क्योंकि अपने साथ बहुत मॉइस्चर लेके आई है तो वो ट्रैप कर लेगा यहाँ का जो हाई प्रेशर है, वो ट्रैप करके यहाँ पे बरसात हो जाएगी। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो ऐसे इस तरीके से होता है जिसके कारण बारिश यहीं हो जाती है। लेकिन अब ये तो माउंटेन है ना, इस साइड बारिश हो गई, इस साइड जो है रेन शैडो, यहाँ पे बारिश हुई ही नहीं, इसको हम कहते हैं लीवर्ड साइड। समझ रहे हो इस चीज़ को, फिर से समझाती हूँ।
सी में, माउंटेन में। अब माउंटेन में एक्सपेक्ट कर लो टेम्परेचर सी से तो कम ही होगा। यहाँ से लो प्रेशर विंड आ रही है, हाई प्रेशर जगह पे जा रही है, क्या होगा? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जा रही है ना, लो प्रेशर विंड ऊपर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर विंड नीचे की तरफ आती है। जैसे ही लो प्रेशर विंड ऊपर की तरफ जा रही है, क्लाउड्स में के साथ मिल जा रही है और बारिश हो रही है, और ये हाई प्रेशर विंड नीचे आ रही है। समझ रहे हो उस चीज़ को? सिंपल सीधी भाषा में, यहाँ से हवा जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, लो प्रेशर है ना यहाँ पे, सी का माउंटेन कंपैरिजन में सी का तो लो ही प्रेशर रहेगा, है ना। तो ऊपर जा रहा है ना हवा, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो रहा है, एटमॉस्फेयर में मिक्स होकर बारिश हो रहा है, क्योंकि बहुत मॉइस्चर है उसके उसमें। तो यही चीज़ है कि रिलीफ किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड, अभी मैंने आपको ये चीज़ कही है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। लो प्रेशर हाई प्रेशर वाला जो मैंने आपको बताया, धूप है, धूप की किरणें पड़ रही है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर होता है तो ऊपर जाता है हवा, इधर उधर भागने लगता है। अब मान लो यहाँ पे हाई प्रेशर है जो कि बिल्कुल धूप से एक्सपोज्ड एरिया नहीं है। अब यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर भागता है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एयर प्रेशर और विंड इन्फ्लुएंस करती है जगहों को। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना गर्म नहीं रहेगा, थोड़ा कूल डाउन रहेगा, जैसे मैंने आपको कोस्ट के बारे में बताया था, ठीक है। और लो प्रेशर जो है वो भागती है फिर फिल इन, मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस एक तरीके से कह सकते हो, ये होता है यहाँ पे। ये फिल इन करेगी फिर हाई प्रेशर जोन को, क्योंकि जैसे ही लो प्रेशर से ऐसे उठ के जा रही है ना, एक मिनट, जैसे ही यहाँ से ये उठ के जा रही है, इधर उधर भागेगी। अब इधर जाएगी, यहाँ पे सन तो है नहीं, तो ऑब्वियसली नीचे ही आएगी ना, समझ रहे हो उस चीज़ को? तो ऐसे, और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इस तरीके से। और क्लाइमेट किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अपर एयर सर्कुलेशन जेट स्ट्रीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी ऑल्सो। सिंपल सीधी भाषा में बताऊंगी मैं, ठीक है। ये तुम्हारा अर्थ है, ठीक है, जो मैंने डायग्राम बनाया है। तुम्हारा बीच में जो है, ये जो है ये लो प्रेशर है, ये सन है, रिमेंबर पीडीएफ में उतना दिख नहीं रहा है बट ये सन है। डायरेक्ट रेज आ रही हैं, यहाँ पे आ रही है ना डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर होगा, क्योंकि हीट आ रहा है वहाँ से हीट आ रहा है, तो यहाँ लो प्रेशर है। यहाँ लो प्रेशर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, तभी जाएगा ना भैया, है ना। यहाँ पे धूप उतनी नहीं आ रही है, समझ जाओ इस चीज़ को। यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर, तो यहाँ पे एक रिलेटिवली लो प्रेशर एरिया आ जाएगा, ये एक रिलेटिवली लो प्रेशर एरिया आ जाएगा, वरना फिर हाई प्रेशर वाला विंड जाएगा कहाँ? यहाँ पे भी अगर हाई प्रेशर हुआ तो फिर कैसे होगा? और पोल्स में तो आपका हाई प्रेशर होता ही है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन होगा, रिलेटिवली लो प्रेशर जोन। तो अब क्या होता है कि जब लो प्रेशर उठ के जाती है, हाई प्रेशर इधर आती है, ठीक है, फिर लो प्रेशर उठ के जा रही है, हाई प्रेशर इधर भी जा रही है, तो यहाँ पे एक कन्वर्जेंस, एक यहाँ पे जोन है जहाँ पे दो एयर मास कोलाइड करेगी, तो उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और यहाँ पे जो कोलाइड कर रही है उसको हम कहते हैं मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम, ठीक है। इसको अगर मैं क्लियरर पिक्चर आपको दिखाऊं जो मैंने यहाँ पे बनाई है तो आपको समझ आ जाएगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रहा है, ठीक है, लो प्रेशर से फिर ऊपर जा रहा है, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रहा है, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं, और ये वाला जो कन्वर्जेंस पॉइंट है उसको मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम कहते हैं। जब ऊपर से हाई प्रेशर इधर आ रहा है और नीचे से हाई प्रेशर इधर जा रहा है, दोनों हाई प्रेशर यहाँ पे मिलके मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम। और जब हाई प्रेशर नीचे जा रहा है, ठीक है, और ये वाला हाई प्रेशर ऊपर जा रहा है, तो उसको हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर क्लियर नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको अच्छे से फिर से डायग्राम बना के बताऊंगी, बट आई होप अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या है। इसी को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, दैट्स इट। जेट स्ट्रीम में क्या होता है ना कि जब देखो, अब मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ, जेट स्ट्रीम ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो भैया, जब विंड्स, जब यहाँ से जब हवा जो है इतनी तेज़ चल के आ रही है, यहाँ से भी तेज, मतलब दो हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, इस दोनों पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे भी
तीनों पॉइंट पे दो दो मतलब दो दो हवाएं एक साथ, तो कितना स्पीड चल रहा होगा हवा, वो सोचो। तो जेट स्ट्रीम को हम वही कहते हैं कि अपर एयर सर्कुलेशन ऑफ विंड, जो ऊपर में जो इतनी स्पीड विंड चलती है ना, उसी को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, और कुछ नहीं है। सिंपल है, आई होप इट्स क्लियर। बहुत सिंपल है, बस नाम दे दिया है मिड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के मिडिल में है, सब ट्रॉपिकल, बिकॉज ऑब्वियसली इक्वेटर है तो इसको सब ट्रॉपिकल जोन ही कहते हैं ना, इसके ऊपर सब ट्रॉपिकल क्या है, ये वाला जोन है, तो इसलिए समझ रहे हो। तो बस यही चीज़ है। Inflow of western cyclones, also known as western disturbances, influences rainfall, जो मैंने आपको समझाया था। अब लेट्स सपोज ये, एक मिनट, लेट्स सपोज ये इंडिया है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून्स आती हैं, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं, और ये रेनफॉल लेके आती हैं हमारे इंडिया में, इसको ही हम वेस्टर्न साइक्लोन्स कहते हैं। इसको हम ग्रेट डिटेल्स में और पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि रेनफॉल लेके आती है, तो एक तरीके से हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। देयर इज वन मोर टॉपिक, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको हम लो प्रेशर जोन भी कहते हैं, बट इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, बिकॉज आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। तो टाइम लो, प्रोसेस करो उस चीज़ को, कोई भी डाउट होता है मुझे बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर करूँ। एंड क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्लाइमेट चैप्टर आपके दिमाग में और जहन में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप, मैंने सोचा था मैं ITCZ जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो भी मैं आपको आज ही करवा दूँ, बट मैं नहीं कराऊँगी, बिकॉज फिर सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए, ठीक है। तो आप आज के लिए बस इतना ही। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ इस चीज़ से कॉन्टेक्स्ट में, अर्थ घूमता रहता है, ठीक है, अर्थ हमेशा घूमता रहता है, राइट। तो जब ये घूमता है तो ये जो जेट स्ट्रीम है वो और स्पीड हो जाती है, समझ रहे हो। जो जेट स्ट्रीम है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मान लो यहाँ पे लो, इस साइड लो प्रेशर, इस साइड ही नहीं होता सिर्फ, ये जब घूम के फिर ये साइड इधर आएगा तो उस साइड पे भी होता है, ये चीज़ याद रखना। तो अर्थ की एक मूवमेंट भी होती है जिसके कारण वो स्पीड और इंक्रीज हो जाती है, ये चीज़ मत भूलना, ठीक है। So with this we come to the end of the video. If you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल को चेकआउट भी कर सकते हो, बहुत सारा कंटेंट वहाँ पे। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है क्लास 12 का, सो यू कैन गो चेक दैट आउट। मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को, वहाँ पे आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अगर ये PDF चाहिए, अगर मैं ये PDF भेजूंगी भी तो मैं टेलीग्राम पे ही भेजूंगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज चैनल के बायो में मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो प्लीज़ कर लो, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि ये तरीका पढ़ाने का कैसा लगा आपको, क्योंकि क्लाइमेट एक ऐसा चैप्टर है जो मैं ऐसे ही नहीं समझाना चाहती थी रैंडमली इन द सेंस कि अगर मैं बुक उठा के पढ़ाती आपको तो मैं डायग्राम्स बना के समझा नहीं पाती, तो बिना डायग्राम्स के आई थिंक क्लाइमेट समझना इज़ नॉट दैट पॉसिबल। सो इसलिए मैंने ये मेथड यूज़ किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैंने बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, बट मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए वो चीज़ अच्छे से, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़ मैं पहले ही आपको एक वो दे देती हूँ कि एक वार्निंग कह लो या कुछ भी कह लो, व्हाटएवर, कि क्लाइमेट चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स आ सकते हैं, बहुत सारे इन द सेंस ऐसे नहीं 10 पार्ट आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, बट इट इज़ अ बिग चैप्टर। ऑल्दो बहुत कम है आपके सिलेबस में, इस चैप्टर का पोर्शन बहुत कम है, बट वो जो कम पोर्शन भी है उसको समझने के लिए भी आपको बैकग्राउंड समझना होगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बट बी पेशेंट विथ इट एंड यस, हैप्पी स्टडिंग, गुड लक।